अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स से कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट्स देख लिए थे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पे न्यू है, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, वो अब मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी जाके चेक करें, बिकॉज उसके थ्रू ही जो है उनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, एंड फर्दर मोर डिटेल्स वो पढ़ सकते हैं। मोर ओवर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो है वो बुक का लिंक डाला है, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप वहाँ से जाकर उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप फर्दर रीड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो है वो कंटेंट क्या है कि सिक्योरिटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, कि ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैं अगर आपके लेट सपोज आती हूँ, थेरी पे आती हूँ, जो कि ऊपर पार्ट था, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट है। आपको बेसिकली बेसिक जो है वो टेबल है, जो कि इसमें इंफॉर्मेशन सारी है। इसके मज़ीद अगर आपको पढ़ना हो तो इसके नीचे फर्दर मोर डिटेल्स होंगी, जिसको आप मज़ीद खुद से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हो सकती हैं। लेट सपोज आपको फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को सिक्योर बनाना है। ठीक है। आपने अटैक से उसको बचाना है, थ्रेट से उसको बचाना है, तो ऐसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो कौन से रूल्स होंगे, पॉलिसी होगी, जो आप यूज़ करोगे, जिसके थ्रू आप उसको एक अटैकर से, हैकर से बचा सको। ठीक है। तो अब आपका पहला प्रिकॉशन क्या आ रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी मेजर क्या है, एक्सेस कंट्रोल। Limit information system access to authorized users processes acting on behalf of authorized users or devices। ठीक है। इंक्लूडिंग अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। और वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के एक्सेस को लिमिट कर देना है, लिमिटेड कर देना है। लेट्स सपोज कि आप, मेरा फॉर एग्जांपल घर है। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, उस घर पे लिमिटेड लोगों का आना अलाउ कर देती हूँ। मैं कह देती हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे 5 स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं, यही मेरे घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक। इनके पास की है, एक्सेस है, या मेरे लेट्स सपोज 2 फ्रेंड्स हैं जिनके पास मेरी डुप्लीकेट की है, जो कि वो इंटर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस, कि आपने जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसका एक्सेस आपने लिमिटेड बंदों को दे दिया है, ऑथराइज यूजर को, जो कि ऑथराइज आपको लगता है कि सिर्फ यही पर्सन आ सकता है। अगर स्पेसिफिक पर्सन को आप पॉइंट आउट कर दो तो वो क्या बन जाता है, ऑथराइज। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और यूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनऑथराइज। और अनऑथराइज का अब दूसरा नेम क्या होता है, हैकर। ठीक है, अटैकर। ओके। प्रोसेस एक्टिंग ऑन बिहाफ और ऑफ ऑथराइज यूजर और डिवाइसेस। ठीक है। ऐसा प्रोसेस करना जो कि ऑथराइज यूजर्स और डिवाइसेस के बिहाफ पे हो रहा हो, तो आप वो भी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ऑथराइज यूजर्स के अंदर ही आती हैं। एंड टू द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फंक्शंस दैट ऑथराइज यूजर आर परमिटेड टू एक्सरसाइज। तो आपने हर चीज़ के लिए लिमिटेशन लगा देनी है, कि अगर यूजर ऑथराइज यूजर यूज़ कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो उस पर क्या कितनी लिमिट होगी, कि कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, कोई डिवाइस यूज़ हो रही है, तो वो कौन सी डिवाइस होगी जो ऑथराइज्ड होगी, जो कोई सिर्फ यूज़ हो सकती है। या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, और वो कौन से ऑथराइज पर्सन के थ्रू परफॉर्म होगा, वो भी आप खुद लिमिट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एक्सेस कंट्रोल में, कि आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है। ठीक है। आप हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, देख रहे हो कि यही बंदा इंटर हो सकता है, वो यही डिवाइस यूज़ कर सकता है, इसी सीट पे बैठ सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, अदरवाइज इसकी जगह ये सारी चीज़ें कोई और बंदा नहीं ले सकता। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को लिमिटेड कर देते हो। देन सेकंड चीज़ आती है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग में क्या आ रहा है, आपको वर्ड से पता चल रहा है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और ट्रेनिंग होगी आपकी बाकायदा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट के इंश्योर दैट मैनेजर एंड यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल आर मेड ऑफ अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क एंड एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटीज। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर या यूजर है, उनको क्या हो, उनको सिक्योरिटी रिस्क के बारे में पता हो कि ये सिक्योरिटी रिस्क आ सकते हैं। लेट्स सपोज कोई थीफ, बैंक है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजर है और यूजर है, उसको उनको सिक्योरिटी रिस्क का क्या पता होगा, उनको पता होगा कि लेट्स सपोज अगर हम गार्ड नहीं रखते यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे चोरी हो सकती है। ठीक है। थीफ आ सकता है, वो सारी चीज़ें लेके जा सकता है, तो सारे पैसे लेके जा सकते हैं। तो वो क्या होगा, उनको सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क हमारे पास हो सकते हैं, and of the applicable laws, regulation and policies related to the security organization information system। और ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन एप्लीकेबल लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे हम लगा सकते हैं कि ये सिक्योरिटी रूल्स हैं। अब हम ये तो सिक्योरिटी रूल नहीं लगा सकते कि लेट सपोज हमने एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हो गया, वो 3 साल तक ऑर्गेनाइजेशन से निकल ही नहीं सकता, अंदर ही रहेगा।
ठीक है, तो ये सिक्योरिटी रूल ना हुआ कि आपको अगर बाहर से किसी का आने का खतरा है, आपने एक बंदे को बुक किया तो आप उसको 3 या 10 साल के लिए बुक ही कर लो अंदर। तो आपने लॉज के, रूल्स के, पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आपको देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने होते हैं, सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करने होते हैं। तो ये तो अवेयरनेस होगी कि आप अवेयरनेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ होगी, ट्रेनिंग। एश्योर दैट पर्सनल आर adequately trained to carry out their assigned information security related duties and responsibility। तो आपने क्या करना है, श्योर करना है पर्सनल मतलब एज अ पर्सन, क्या कि आप देखो जो आपका जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो क्या ट्रेंड है कि वो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुल्ली जो है वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, आपने ट्रेनिंग करनी है अपने ऑफिसर्स, जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे, आपने उनकी ट्रेनिंग करनी है कि क्या वो सिक्योरिटी मेजर्स को फुलफिल कर पा भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेट सपोज अगर आपने किसी को, बैंक की एग्जांपल ही ले लेते हैं, अगर आपने किसी को एम्प्लॉय को आपने जो है वो आपके जो लेट सपोज बैंक का जो अंदर जो बैंक के अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं, अब वो एक लेट सपोज एक कबर्ड में है या लेट सपोज एक ड्रॉर में है, उसकी की आपने एक बंदे को दे दी है। तो आपने क्या कर दिया, उसको सिक्योरिटी मेजर उसको अलॉट कर दिया कि अब तुम जो हो वो इसको देखोगे और ये यहाँ से फाइल्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, या लेट सपोज कोई इंट्रूडर आके इन फाइल्स को नहीं निकालेगा, तो कीज तुम्हारे पास हैं। तो इट मीन्स कि आपने उसको ट्रेन करना है, कि आपने उसको बताना है कि वो इतना ट्रेन हो जाए कि वो उन चीज़ों की हिफाजत कर सके, उनको सिक्योर रख सके। या लेट सपोज जहाँ पे भी आपके पास अंदर अगर आप जाओ, लॉकर होता है बैंक के अंदर, तो आपने उसकी भी स्पेसिफिक लोग रखे होते हैं जिनके पास सिर्फ की होती है, उसके अलावा उन लॉकर्स को नहीं खोल सकते, ऐसा ही है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी वो बंदा जो उस लॉकर के रूम को खोलेगा, तो उसके पास भी क्या होगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा कि ये ना हो कि कोई भी बंदा आके आपके पास पहुंचे तो वो आपसे ऐसे ऐसे बोले तो आपने फौरन से खोल देना। उसको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा कि कौन सा बंदा आएगा, वो अपना फॉर एग्जाम्पल लॉकर नंबर बताएगा और ईटीसी इन्फॉर्मेशन देगा, देन वो इन्फॉर्मेशन अगर मिलती जुलती हुई देन आपने उसको खोल के देना, अदरवाइज आपने उसको खोल के नहीं देना। तो ये क्या हो जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है। तो आपके पास आ गया पहला रिक्वायरमेंट क्या आ गई सिक्योरिटी की, कि आपके पास कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ का, लिमिटेड आपने रख लेनी है, हर चीज़ लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ पे है, ठीक है। देन आपने अवेयरनेस और ट्रेनिंग देनी है। अवेयरनेस मतलब कि आपको पता हो कि आपको कौन कौन से रिस्क अकर हो सकते हैं और आप उन पे कौन से रूल्स और लॉ लगाओगे जिससे वो रिस्क अकर ना हो। देन आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग आपने किनकी करनी है, एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकें, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकें। थर्ड आ जाता है आपके पास ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। क्रिएट प्रोजेक्ट protect and retain information system, audit records to the extent need to enable the monitoring, analysis, investigation and reporting of unlawful, unauthorized और inappropriate information system activity। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने क्रिएट करो या प्रोटेक्ट करो या आपका करो रिटेन, आपने क्रिएट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, रिट्रेन भी करना है, किसको, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। जो भी आपका सिस्टम है आप उसको क्रिएट तो कर लिया, अब आपने उसको प्रोटेक्ट भी करना है, रिट्रेन भी करना है। System audit records to the extended needed to enable the monitoring, analyzing, investigating। तो आपने क्या करना है उसको, ऑडिट का क्या मतलब होता है, ऑडिट का मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ है वो स्पेसिफिक ऑडिट के अंदर चली जाती है, मतलब कि उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उस रिकॉर्ड की, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड होगा अगर वो ऑडिट के अंदर चला जाता है, इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, उसको चेक करेगी, उसको देखेगी कि आया जो ये काम हुआ है, ठीक है, वो ठीक हुआ भी है कि नहीं हुआ, उसका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। जब वो सारी सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी देन क्या होगा, वो आगे मोनीटर होगी, एनालाइज होगी, टू इनेबल द, देखो अब यहाँ पे क्या बोला, टू इनेबल द मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि आपके जो भी आपने क्रिएट किया, प्रोटेक्ट किए, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन की है कि आया वो मॉनिटरिंग ठीक हो रही है, एनालाइज ठीक किया हमने उसको, एनालिसिस उसका ठीक किया, इन्वेस्टिगेशन होगी। देन क्या होगा, रिपोर्ट ऑफ अनलॉफुल, लेट सपोज कोई ऐसी अनऑथराइज एक्सेस हो गया उसके अंदर, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस हुआ या अनलॉफुल रूल्स अप्लाई हुए हैं, कोई भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो उस पर क्या होगी, इन्वेस्टिगेट होगी या रिपोर्ट होगा, ठीक है। ऑडिट वाले में तो ये आ गया आपके पास। देन आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, श्योर दैट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और इंडिविजुअल सिस्टम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि श्योर करना है कि जो भी उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं यूजर्स के थ्रू कैन बी यूनिकली ट्रेस टू दोज यूजर्स सो दैट दे कैन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। तो क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है, वो कह रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक इंडिविजुअल पर्सन का, ठीक है, तो आप उस पर्सन को यूनिकली ट्रेस कर सको। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल एक लॉकर है एक बंदे का, तो ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल कभी कोई मसला आता भी है, कोई कोई चीज़ ट्रेस होती है, तो आप उस बंदे को एड्रेस कर सको कि हाँ ठीक है, ये लॉकर में अगर ये मसला आया तो ये इस बंदे के हैंड ओवर है, तो आप उसको जो है
वो बुला सको, उसको एक्सेस कर सको कि ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, एश्योर दैट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर्स कैन बी यूनिकली ट्रेस टू दोज यूजर्स सो दैट दे कैन हेल्प अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ वही वाली बात होगी। देन आ जाता है सर्टिफिकेशन, एक्रीडिटेशन एंड सिक्योरिटी असेसमेंट्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है पीरियोडिकली। अब यहाँ पे बोला है कि पॉइंट्स बताए हुए, पॉइंट्स में आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए क्या है। ठीक है, पीरियोडिकली assesses the security control in organization information system to determine if the control are effective for their application. Let's suppose आप सिक्योरिटी measures लगा रहे हो, आप कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल लगा रहे हो, ठीक है, आप कुछ कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि वेदर जो आप काम कर रहे हो आपकी एप्लीकेशन के लिए इफेक्टिव भी है कि नहीं है। क्या वो आपकी इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट तो नहीं कर रहा, क्या वो स्लो डाउन तो नहीं हो रहा, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप चेक करोगे, कोई भी आप सिक्योरिटी कंट्रोल अगर उस पर अप्लाई करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन पे। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स टू एक्शन डिजाइन टू कंट्रोल डिफिशिएंसीज एंड रिड्यूस और एलिमिनेट वनरेबिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आपने क्या करना है, आपने डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करने ऐसे प्लान्स ऑफ एक्शन डिजाइन टू करेक्ट डिफिशिएंसीज एंड रिड्यूस और एलिमिनेट वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज क्या होती है, मैंने बताया था, वनरेबिलिटीज होती हैं बेसिकली क्या होता है कि फ्लॉ और वीकनेस, समथिंग विच इंक्लूड्स फ्लॉ और वीकनेस ऑफ समवन। ठीक है, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई फ्लॉ, उसकी कोई वीकनेस रहेगी, लेट्स सपोज एक ऐसी वीकनेस रहेगी जिसके थ्रू इंट्रूडर दाखिल हो सकता है, इंटर हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, वनरेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या करना है, आपने ऐसी प्लान्स डेवलप करने हैं, ऐसी प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, आप अपने एक्शंस को डिज़ाइन करते हुए कि क्या हो, आपकी जो वनरेबिलिटीज़ है वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, कोई वीकनेस ना रहे। आपने इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है कि आपकी कोई भी वीकनेस बाकी ना रहेगी जिसके थ्रू आपको कोई नुकसान भरना पड़ जाए। Then authorize the operation of organization information system and any associated information system connection। ठीक है, आप क्या करो कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिस्टम्स हैं और जो भी इस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको ऑथराइज हो, लाइक ऑथराइज पर्सन यूज करें, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, एंड एनी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कनेक्शन। और कोई भी कनेक्शन है वो भी कौन यूज कर रहा है, ऑथराइज पर्सन ही उसको यूज कर रहा हो। मैं मॉनिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन एन ongoing basis of ensure the कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो क्या करा है आपने, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को, जो भी आपके सिस्टम है सिक्योरिटी को, उसको आपने मॉनिटर भी करते रहना है साथ साथ। सीखिए, आपने मॉनिटर करना है, आपने देखना है ऑन अ डेली बेसिस कि आपकी जो है वो कंट्रोल जो आपने किया है वो ऑलरेडी अपने सिस्टम के ऊपर या अपने सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर, या आया वो ठीक चल भी रहे हैं कि नहीं है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, establish and maintain baseline configuration and inventories of of information system include hardware, software, firmware and documentation throughout the representative system development life cycle। आपने क्या करना है, establish करने और maintain करने एक बेस लाइन होती है, ठीक है, आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन की और इन्वेंट्रीज की बेस लाइन को establish करना है, ठीक है, और उसको maintain भी रखना है कि आया जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है उसके अंदर आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डाटा जो आपके मैंने बताया था कि एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डाटा होता है, ठीक है। तो उस पर क्या हो रहा हो कि आपके जो भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रहा है, वो बैलेंस फॉर्म में रहे, वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो, उस पर कोई अटैक ना हो। ठीक है, सेकेंड, establish and enforce security configuration setting for information technology products employed in organizational information system। अब वो क्या कह रहे हैं कि establish और enforce security configuration settings। आपने जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के पास, वो उनको यूज़ करते हुए ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स या कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी इस्टेब्लिश करनी है, ऐसी सेटिंग्स करनी है आपने जो कि क्या हो, आपकी सिस्टम को हैक होने से बचाएं, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो हो वो बेनिफिशियल हो। देन आपके पास क्या आता है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग क्या होती है, स्टैब्लिश, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कि फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है आप लोगों के पास, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, मेंटेन और इम्प्लीमेंट करने प्लान्स को, स्ट्रॉन्ग प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, बैकअप ऑपरेशंस एंड
post disasters recovery of organization information system to ensure the availability of critical information resources and continuity of information in emergency situations। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने बैकअप रखना है। लेट्स सपोज पोस्ट डिजास्टर मतलब कि जो पहले हो, मतलब पोस्ट मतलब कि अगर लेट्स सपोज आगे हो सकते हैं, प्री होता है ना कि पहले हो गए, पोस्ट मतलब आगे हो सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को की अवेलेबिलिटी को सिक्योर रखना है आपने, ठीक है, कि वो डाटा आपके पास रहे और उसको नुकसान ना हो, वो कंटिन्यू रहे, इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सको, तो आपने क्या करना है उसके लिए एक्शंस और बैकअप रखना है कि लेट्स सपोज अगर ये होता है, मेरी फाइल करप्ट होती है, तो मेरे पास कॉपी फाइल हो जिसको मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मेजर्स आपने लगाने हैं, ठीक, जो कि क्या हो, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी क्रिटिकल है तो आपके पास अवेलेबल रहे, एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। तो आपका क्या है, वो जो ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, वो भी क्या रहे, कंटिन्यू रहे, आपका वर्क है वो रुके ना। कोई भी डिजास्टर होने से, ये पोस्ट डिजास्टर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे क्या हो कि वो आपका काम रुके नहीं। देन आता है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूजर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, पहले आप क्या करो, उस यूज़र को आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र। देन आप क्या करो कि एक्टिंग परफॉर्म करो, प्रोसेसेस उस पर जो है वो अप्लाई करो ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र ऑफ डिवाइसेस एंड ऑथेंटिकेट और वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ दोज यूज़र प्रोसेसेस और डिवाइसेस और प्री रिक्विजिट टू अलाउइंग द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप क्या करो कि पहले क्या करो, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर जो, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक स्टूडेंट को, उसका लेट सपोज उसका स्टूडेंट कार्ड देखा जाएगा, एंट्री जब उसकी होगी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि आया जो स्टूडेंट इंटर हो रहा है क्या वो हमारी यूनिवर्सिटी का है भी कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि ऑथराइज पर्सन है कि नहीं है। लेट सपोज एक डाटा आ रहा है मेरे पास, तो मैंने ये चेक करना है कि जो यूज़र मुझे सेंड कर रहा है क्या वो वही यूज़र है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेट सपोज पर्सन ए मुझे मैसेज कर रहा है, तो मुझे मैसेज पहले देखना है कि मैसेज जो है वो सही यूज़र से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और जो यूज़र मुझे भेज रखा है वो वही यूज़र है कि नहीं है, वो पर्सन ए है कि नहीं है। तो ये आ जाती है आपके पास ऑथेंटिकेशन। तो इसमें वही क्या है कि आपने यूज़र की प्रोसेसेस और डिवाइस और डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है थ्रू डिवाइस, कि वो जो आया यूज़र जो है वो आपके पास वही सेम पर्सन है जो यूज़ कर रहा है, अदरवाइज़ क्या वो नहीं है, ऑथराइज़ है या अनऑथराइज़ है। इंसिडेंस रिस्पॉन्स आ जाता है। इंसिडेंस रिस्पॉन्स के अच्छा जो ये चीज़ें हैं इन सब की डिटेल्स जो है वो नीचे मेंशन है एग्जांपल के साथ, आई गेस वो आप लोगों ने वहाँ से पढ़ लेनी, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, उनको मैं इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, सो दैट्स व्हाई। एस्टैब्लिश ऑन अच्छा क्या होता है इंसिडेंस रिस्पॉन्स, क्या होता है, एस्टैब्लिश एन ऑपरेशनल इंसिडेंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी for organization information system that includes adequate preparation, detection, analysis, containment, रिकवरी एंड यूजर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। तो आपने क्या करना है, एक ऐसा हैंडलिंग टेक्निक कैपेबिलिटी आपने जो है वो स्टैब्लिश करनी है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हो, प्रिपरेशन इंक्लूड हो रही हो, ठीक है, डिटेक्शन इंक्लूड हो रही हो, एनालिसिस उसका आप करो, देन उसके बाद कंटेनमेंट करो, रिकवरी करो, एंड यूजर रिस्पॉन्स हो, उसके अंदर एक्टिविटीज़ का फीडबैक हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा हैंडलिंग मेथड डिक्लेयर करना है इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के लिए। आपने क्या करना है कि जिसका आपको रिस्पॉन्स बैक भी मिल सके। आपने प्रिपेयर किया, आपने डिटेक्ट किया, आपने एनालिसिस किया, आपने उस कंटेनमेंट की, आपने रिकवरी की, ठीक है, उस डाटा की जो कि आपका लॉस हो चुका था। देन आपने देखा कि उसके अब यूज़र रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ क्या हैं। ठीक है, देन ट्रैक डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट इंसिडेंट्स टू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल एंड और अथॉरिटीज़। लेट्स सपोज आपने ट्रैक कर लिया कि किस बंदे ने जो है वो आपका जो डाटा था वो मिसयूज़ किया, या लेट्स सपोज आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसने लीक की ईटीसी। तो क्या करो कि आप उसको रिस्पॉन्स बैक भी करो, उसको रिपोर्ट करो उस इंसिडेंट को अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी फॉर एग्जांपल एक कंपनी के सीईओ हैं, उनको बताओ कि ये सीन हुआ और ये इस बंदे ने किया, इस तरह से हुआ ईटीसी। तो टोटली जो है वो रिस्पॉन्स बैक वाला काम यही होता है कि आपको रिस्पॉन्स देना होता है हर चीज़ पे। ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मेंटेनेंस क्या होती है, परफॉर्म पीरियोडिक एंड टाइमली मेंटेनेंस और ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आपने क्या करना है, पीरियोडिक और टाइमली मेंटेनेंस, आपने मेंटेनेंस चेक करती रहनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की कि आपका जो सिस्टम है वो मेंटेन है भी कि नहीं है। ठीक है, मेंटेन फॉर्म में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द टूल्स टेक्निक्स एंड मैकेनिज्म एंड पर्सनल यूज और कंडक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम
मेंटेनेंस, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इफेक्टिव कंट्रोल रखना है। बेसिक कंट्रोल की बात आ रही है बार बार, क्या कि आपने इफेक्टिव कंट्रोल रखना है किस पे, टूल पे, टेक्निक पे, मैकेनिज्म पे, पर्सनल यूज कंडक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे। देखना है कि जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो टेक्निक यूज़ की जा रही है, जो मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है, जो पीसीज यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो आया मेंटेन है, फॉर्म में है कि भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, उस पर मजीद कंट्रोल रखना है। देन आता है मीडिया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीडिया बोथ पेपर एंड डिजिटल। ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी मीडिया को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और वो पेपर वर्क भी हो सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। लिमिट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम मीडिया टू ऑथराइज यूजर, आपने क्या कर देना है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑथराइज यूजर तक जो है वो लिमिट कर देनी है। ठीक है, ये बात हमने जो है वो फर्स्ट 2 टॉपिक्स के जो है डेफिनेशन थी उसमें भी पढ़ी। सैनिटाइज और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम मीडिया बिफोर डिस्पोजल और रिलीज ऑफ यूज। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डाटा आपको लगता है कि लीक हो गया, वो मिस यूज हो सकता है, तो आप क्या करो, उसको अपनी जो भी फॉर एग्जाम्पल सिस्टम मीडिया, उसको क्या कर दो, डिस्पोजल कर दो या रिलीज ऑफ रीयूज से। फॉर एग्जाम्पल आप उसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, या सैनिटाइज कर दो। कि आप कहो कि फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करना चाह रही है, ये करना चाह रही है, वो उसको मिस यूज़ करते हैं गलत तरीके से, हालांकि आपका वो इंटेंशन नहीं। तो आप करो उस डाटा को ही ख़त्म कर दो, आप बता सको कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं और ना ही हमारी तरफ से लीक हुई। ठीक है, मीडिया प्रोटेक्शन इस तरह होती है कि फॉर एग्जाम्पल मीडिया में बात आने लगी तो आप इस तरह से ये कर सकते हो, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। ठीक है, फिजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होती है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिमिट फिजिकल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इक्विपमेंट एंड रिस्पेक्टिव। अब आपने क्या करना है, लिमिट कर देना फिजिकल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और इक्विपमेंट। कोई भी इक्विपमेंट्स आपके पास यूज हो रहे हैं या फिजिकल एक्सेस हो रहा है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, उसको भी आपने क्या कर देना, लिमिट एंड रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट टू ऑथराइज इंडिविजुअल। तो आपने यहाँ पे भी दोबारा वही बात आ गई कि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अपने इक्विपमेंट्स को, या जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं उन सबको आपने क्या कर देना, लिमिट कर देना है। किसके लिए, ऑथराइज पर्सन के लिए। ठीक है, प्रोटेक्ट द फिजिकल प्लांट एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने क्या करना है कि अपने फिजिकल प्लांट या जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसको आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट ये हो गया, प्रोवाइड सपोर्टिंग यूटिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने कुछ यूटिलिटीज़ भी हैं जो कि सपोर्ट करें आपके सिस्टम को, आपने वो प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगेंस्ट इन्वायरमेंट हजार्ड्स एंड प्रोवाइड, आपने क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है कि आपके अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, कोई एरर्स आते हैं, कोई मसले आते हैं, तो आपने क्या करना है, उससे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स इन फैसिलिटीज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने क्या करना है कि इन फॉर एग्जांपल आपके पास आप अप्रोप्रिएट क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट कंट्रोल, क्या आपने इन्वायरमेंट कंट्रोल्स जो हैं वो भी लगाने हैं फैसिलिटीज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। जो फैसिलिटीज आपको परफॉर्म करी इंफॉर्मेशन सिस्टम के, तो लेट सपोज कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, उसमें मैं डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। तो आपने वो देखना है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स क्या होंगे जो कि मैं उस पर अप्लाई कर सकती हूँ, जिसके थ्रू मेरा सिस्टम मोर सिक्योर हो सकता है। देन आपके पास आती है प्लानिंग, डेवलप डॉक्यूमेंट periodically अपडेट एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आप डेवलप करो, डॉक्यूमेंट करो, अपडेट करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, लेकिन किसके साथ, सिक्योरिटी प्लान के साथ। ठीक है, अपने सिस्टम में जो भी आप काम कर रहे हो, दैट डिस्क्राइब द सिक्योरिटी कंट्रोल इन प्लेस, जो कि आपका सिक्योरिटी कंट्रोल को भी डिस्क्राइब कर देगा कि हाँ ठीक है, आपने जो अपने सिस्टम पे आप डिप्लॉय कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, periodically अपडेट करते जा रहे हो, इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो सिक्योरिटी प्लान्स को। तो इससे क्या हो रहा है, आपका सिक्योरिटी कंट्रोल भी हो रहा है इन प्लेस। एंड प्लान फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द रूल्स ऑफ बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड क्या करो, प्लान करो इंफॉर्मेशन सिस्टम को और रूल्स को फॉर ऑफ बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल एक्सेसिंग द, फॉर एग्जाम्पल ऐसी प्लानिंग कर लो, ऐसी रूल्स की जनरेट कर लो जो कि इंडिविजुअल पर्सन पे अप्लाई हो। ये इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक यूज़र है और मैंने कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई कर दिए, लेट सपोज मैंने सबको एक पिन कोड दे दिया और मैंने कहा अगर ये पिन कोड डालोगे तो इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, रूल अप्लाई हो गया ना, एक पॉलिसी मैंने रख दी है कि ये जो मेरा कोड है ये मेरे ऑथराइज पर्सन को पता होगा तो ही वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये हो जाती है आपके पास प्लानिंग। देन आ जाता है पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी में क्या है, it shows that individual occupying position of responsibility within organization
आर ट्रस्टवर्थी, ठीक है, जिस बंदे को आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये जो पोजीशन दी है कि वो आया तो वही बंदा है जिसको आपको देनी थी, क्या वो ट्रस्टवर्थी है एंड मीट एस्टैब्लिश सिक्योरिटी क्राइटेरिया फॉर दोज पोजीशन, और वो उसकी सिक्योरिटी क्राइटेरियाज की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द आफ्टर पर्सनल एक्शन सच एज टर्मिनेशन और ट्रांसफर। आपने श्योर करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टर्मिनेशन हो रही है किसी टास्क की, कोई सिस्टम के टर्मिन आप काम खत्म कर रहे हो, या आपका अपने फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा, आपने देखना है कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या वो सिक्योर है भी कि नहीं है, ठीक है। आपका वो चीज़ जो है वो क्या हो रहा है, एश्योर द इंफॉर्मेशन सिस्टम आर प्रोटेक्टेड, कि क्या है वो प्रोटेक्ट फॉर्म में है भी कि नहीं है, कि आपका डाटा जब ख़त्म हो रहा है या लेट्स सपोज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में जा रहा है या उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एम्प्लॉय फॉर्मल सेंस सेंस sanction for personal failing to comply with ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप एम्प्लॉय करना है फॉर्मल सेक्शंस को फॉर पर्सनल फेलिंग, ठीक है। अब आपके पास क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल फेलिंग नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कोई भी प्रोसीजर, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने अगर ये मेल भेजनी है, लेट्स सपोज मेरा एक लेटर है मैंने भेजना है, तो मैं कौन सा प्रोसीजर या कौन सी पॉलिसी अप्लाई करूँगी अपनी स्पेसिफिक लेटर को भेजने के लिए पर्सन बी तक। तो मैं लेट्स सपोज एक बंदा भी हायर करती सकती हूँ, लेकिन उस बंदे में क्या होगा कि वो बंदा अगर जाएगा, लेट्स सपोज वो मेरा जो अगर फॉर एग्जांपल मेरा सेंसिटिव डाटा है तो उसको चेंज कर सकता है या उसको लीक कर सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने मैं क्या करूँगी, मैं बजाय इसके कि मैं किसी बंदे को भेजूँ, मैं मेल से सेंड कर दूँ उसकी पिक्चर लेकर। लेकिन ऐसे में भी अगर कोई अटैकर बैठा तो वो मेरी मेल से भी चुरा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हम सिक्योरिटी मेजर्स होंगे जो कि मुझे देखने होंगे, जिसके थ्रू मेरा डाटा जो है वो अपनी पर्सनल फेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। अपने एक इन पर्सन एक बंदा है, उसकी तरफ से भी कोई फेलिंग आ सकती है, तो आपने पर्सनल सिक्योरिटी को भी माइंड में रखना है। देन आ जाती है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होती है, periodically assess the risk to organization system। आपने क्या करना होता है कि आपने देखना होता है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, इंक्लूडिंग मिशन फंक्शंस इमेज और रेपुटेशन के अंदर कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, organizational assets and individual resulting from operation of organization information system and associated processing storage transmission of organization information, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से जो आपके पास रिस्क है जो आ सकते हैं आपके डिफरेंट एसेट्स पे इंडिविजुअल तौर पे आ सकते हैं, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किसको, आपके प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, ट्रांसमिशन को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो रिस्क में वही आ जाता है, रिस्क की सिंपल सिंपल बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। देन आ जाता है सिस्टम एंड सर्विस एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन एलोकेट सफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ एडिक्वेटली प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आपने ये करना है एलोकेट सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपने सफिशिएंट रिसोर्सेज को अलॉट कर देना है किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको। एम्प्लॉय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो आपने अप्लाई करना है। प्रोसेस दैट इम्प्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसिडरेशन के लिए आपने क्या करना है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लगाना है उस पर। एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर यूसेज एंड इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आपने देखना है कि आपके सॉफ्टवेयर का एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर यूसेज एंड इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस आपने चेक करनी है कि आपने देखना है कि अच्छा ठीक है इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं ईटीसी। Then ensure that third party provider employ adequate security measures to protect information application or services outsourced from the organization। Let's suppose कोई भी information है वो आपकी organization से बाहर जा रही है, तो वो देखना है कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है, ठीक है, एम्प्लॉय एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट, क्या कर सके वो प्रोटेक्ट कर सके कि अब जो भी मेजर्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, एप्लीकेशन को और आपकी सर्विसेज को, जो भी आपकी सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी एप्लीकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है, ठीक है। तो क्या वो चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं भी कि नहीं है, ठीक है। जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करें क्या वो लेट्स सपोज ऑथेंटिकेट पर्सन से या ऑथराइज पर्सन से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देन आ जाता है सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन। सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन मतलब मॉनिटर कंट्रोल प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें आपने मॉनिटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करना है, प्रोटेक्ट करना है एट द एक्सटर्नल बाउंड्रीज एंड की इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो दो तरह की बाउंड्रीज होती है, एक एक्सटर्नल बाउंड्री होती है एंड एक इंटरनल बाउंड्री होती है, की इंटरनल बाउंड्रीज होती है। इन दोनों लेवल पे आपने क्या करना है, मॉनिटर कंट्रोल और प्रोटेक्ट करना है किसको, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है उसको।
employ architectural design, software level development techniques and system engineering principles that promote effective information security within organization। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करनी है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए, सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो आपके अच्छे होने चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी इफेक्टिवनेस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट आपके पास आता है सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी। आइडेंटिफाई, रिपोर्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लॉज इन टाइमली मैनर। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो गिवन गिवन टाइम है, लेट्स सपोज, उस टाइम के खत्म होने से पहले पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो, रिपोर्ट करो और एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और क्या करो, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करो। ठीक है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि ठीक है, जो आपके पास फ्लॉज, जो भी आपकी रिपोर्ट है आइडेंटिफाई करने हो, जिसको आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या है, फ्लॉलेस फ्लॉ है, आपकी कोई वीकनेस नहीं है उसके अंदर, कोई फ्लॉ नहीं है उसके अंदर, और वो टाइम टाइम के अंदर अंदर आपके पास वो जो है वो रिपोर्ट आकर हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास अटैक होता है, तो ये हो कि अगर आपने कोई उसके ऊपर रिपोर्ट आपने देनी है, किसी को बताना है, तो वो आप टाइमली बता पाओगे। अगर आपको पता चलता है कि कोई इंट्रूटर इंटर हो गया है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप टाइमली किसी को बता पाओ, बजाय इसके कि अगर वो ले कि आपका स्टफ चोरी करके देन चला जाता है, देन आप बताओ, तो उस पर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मलिशियस कोड। आपने क्या करना है, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसको मलिशियस कोड से प्रोटेक्ट करना है। मलिशियस कोड का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वायरस, कोई भी ऐसा कोड, वायरस क्या होता है, बेसिकली कोड की फॉर्म में होता है। जब आप कोई लिंक क्लिक करते हो या कोई फाइल डाउनलोड करते हो, उसके अंदर क्या होता है, एक मलिशियस कोड होता है, जिसको आप जब डाउनलोड करते हो तो वो आपके फ़ोन या आपके सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो आपने उसको उससे प्रोटेक्शन करनी है। मॉनिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी अलर्ट्स, आपने डिफरेंट सिक्योरिटी अलर्ट्स को मॉनिटर करते रहना है, साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखना है, एनिवर्सरीज एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन रिस्पॉन्स। और आपने क्या करना है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट एक्शंस अप्लाई करने हैं। किसके लिए अप्लाई करने हैं, देखना है कि आपका जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सिक्योर है भी कि नहीं है। ठीक है, अब इससे नीचे जो है वो फर्दर मोर डिटेल्स हैं इसकी, वो आप लोग स्टडी कर सकते हो खुद। ठीक है, बेसिकली यही था आपके पास, क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो बेसिक बेसिक यही थी। आप लोगों ने करना है ये कि इसको रट्टा नहीं लगाना, सिंपली ये करना है कि यार देखना है, इसके बुलेट्स याद कर लेना, लाइक इसकी जो हेडिंग्स है वो याद कर लो आप, और आप देख लो कि ठीक है, अच्छा इस हेडिंग में ये चीज़ हो सकती है, इसके नेम से भी आप अकॉर्डिंगली आप इसके लिख सकते हो कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग में ये होता है, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी में ये होता है, क्रेडिट सर्टिफिकेशन, एक्रीडिएशन और सिक्योरिटी असेसमेंट में ये काम होता है। देन आप अपनी वर्डिंग में भी ये सारे स्टेप्स लिख सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।